19 जनवरी से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब के लिए एक मुश्किल वक्त की इंडिकेशन हो रही है और ये 13 महीने हैं ऑलमोस्ट जो है खान साहब के लिए जो डिफिकल्ट ये है। जब आगे आएंगे। हाँ, स्पेशली नहीं शुरू थे 19 जनवरी से। तो 13 महीने मुक्के इनके नहीं आए? अभी नहीं मुक्के। अच्छा, नहीं मुक्के। हाँ, तो वो जो है उस वक्त मैं कहती थी कि हर फैसला बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। उनकी साख को डेंट डालने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी और ये मैंने दिसंबर में बोला था और मैंने कहा था कि ये जो इस वक्त होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये होम्योपैथिक नहीं रहेगी अगले साल में। और खान साहब ने अगर अपनी स्ट्रैटेजी को सोच समझ के प्लान ना किया तो ये ना हो मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे इद्दत ना काटनी पड़े। तो ये टाइम अभी जो है खान साहब का अब मुझे नहीं पता, खैर हम कब ऑन एयर जाते हैं, 22 अगस्त तक तो इंटेंस पीरियड है। लेकिन उनके जो प्यार करने वाले उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि 20 दिसंबर से सितारा उनके लिए फेवर में आना शुरू हो जाएगा। दिस 20 दिसंबर 2022 से। बाकी आई एम क्वाइट श्योर दैट यू नो ही मेरा मतलब है कि इट्स नॉट अ इजी थिंग दैट ही इज डूइंग। ही हैज गॉट अ होल लॉट ऑफ थिंग एंड आई होप also at some stage all the political parties realize कि पाकिस्तान जो है इसको हमने बचाना है। I mean not saying कि पाकिस्तान है तो आप हैं, तो आप हैं। अगर ये सारे मिल बैठ जाएंगे और कोई बेहतर रास्ता निकाल लेंगे तो बचत पाकिस्तान की इसी में है। ये आखिरी वार्निंग है अहमद हमारे पास। अरे अगर अब हम भी अब भी ना सुधरे और अब किबले सीधे ना किए, मिलके गवर्नमेंट का वो मुल्क का नहीं सोचा इस गवर्नमेंट ने, कसम से मैं हर वक्त सुनती थी हम हालत जंग में हैं। जब से हम पैदा हुए जुमला सुनना शुरू है कि जी हम हालत जंग में हैं, नाजुक सूरत। आज सचमुच नाजुक सूरत हाल है और ये एक अलार्मिंग कॉल है। आज भी ये मिलके बैठ जाएं, इन मसलों को हल कर लें, जंग आपस की ख़त्म कर दें और ये म्यूज़िकल चेयर खेलना बंद कर दें तो यकीन करें 2023 वो साल है और ये आखिरी साल है सुधरने के लिए हमारे पास। और एक दिल को उम्मीद है कि बच जाएगा मुल्क इंशाल्लाह। उम्मीद है किरण जी, उम्मीद है किरण हर जगह होती है। कुछ ईगोज हैं जो कम होंगी, रिश्ते दोबारा बहाल होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह। इकबाल का है ना मिसरा है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। क्या बात है। आदाब अर्ज़ है, मैं हूँ जंगू बाई उर्फ रीटा लाल। है रीटा लाल आदाब तो इस तरह करे जिवें अनारकली है। जंगू भाई आदाब। मैं किसी अनारकली से कम भी नहीं। है अनारकली एडी छोटी सी, एडी 2 दुकान वाली अनारकली। तो क्या अनारकली को टावर जितना होना चाहिए था? कम से कम ओडी तो होवे ना, नीले गुंबद जिड्डी। मियाँ साहब सदके जाऊँ, आज आप आए मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई। मियाँ साहब देखे माशाल्लाह भट्ट जी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। क्या बात। मियाँ कहते हैं हर तरह की फीलिंग आ जाती है। मियाँ सली का भी गुजारा हो जाता है और अपना भी मियाँ याद आ जाता है। अच्छा आपका मियाँ था? मेरा मियाँ था ना, मियाँ ना। आप जिस मियाँ की बात कर रहे हैं वो मियाँ यहाँ नहीं रहा, अब उस मियाँ को बुलाना पड़ रहा है। मियाँ साहब अगर आपका मेरे पीछे हाथ होता ना तो मैं भी आपदा परवीन की तरह सारी रात बुल्ले शाह को गाती, तो मैं भी एक फंक्शन का 40 लाख लेती। मियाँ साहब माफ करना, आज मेरे एतराज़ात कुछ ज्यादा ने। ओहो, तुसी किधरे मेरी मुलाकात कराई होंगी ना इमरान खान साहब दे नाल, आज मैं भी फरा गोगी वांगू सब तो अगे होंगी, अपनी मर्जी के तबादले करांदी। मेरे दरवाजे अगे भी प्रोटोकॉल लगा होंदा, प्रोटो भी होंदा ते कोल भी होंदा। मियाँ साहब आपकी हवेली से बड़े बड़े सिंगर्स को स्टारडम मिला है, साडी वारी आई थे विरसा ही बंद करता जी। विरसा जो है वो बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने ईद का शो किया, उससे पहले एक अपना रमज़ान में एक पूरी एल्बम की, क्या कहते हैं, नातों की, और फिर इकबाल डे का भी शो किया। मियाँ साहब एक बात तो बताएं, ये नसीरुद्दीन शाह साहब जब भी आते हैं तो आपकी हवेली में ठहरते हैं, क्या उनका वहाँ कुछ सामान पड़ा है? तो मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि नसीर के साथ मेरी दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। फिर जब शुएब साहब ने ये फिल्म बनाई खुदा के लिए तो उसके लिए फिर नसीर और वो मेरे पास आके ठहरे। बस वहीं से फिर हमारी एक शुरू हो गई। फिर वो अपना कई दफ़ा आए, उनके अपनी फैमिली के साथ भी आए, मैं भी गया अपना हिंदुस्तान कितनी दफ़ा उनके यहाँ। उनका बड़ा खूबसूरत एक फार्म हाउस है मुंबई से
ज़रा बाहर एक दरिया के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ जाके भी स्टे किया, तो बहुत पसंद करते हैं, एक तो लाहौर को बहुत पसंद करते हैं, और माशाल्लाह उनको अपना खाने लाहौर के बहुत पसंद है। ये हमारे जो अब बाज़ार बरूद खाना में वाकई एक आरिफ होटल है, आरिफ होटल की कढ़ाई जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद कम ही इस किस्म की कढ़ाई जो है वो यहाँ लाहौर में, और भी बहुत सी मशहूर, लेकिन ये मटन दी के कुकड़ दी, मटन दी और देसी कुकड़ दोनों। तो वो नसीर साहब जब भी वापस जाते हैं तो वो हम कढ़ाई जो है वो 4-4 किलो के पैक फ्रीज करके तो उनको साथ दे जाते हैं और अपने बैग में ले जाते हैं। वो लुटी पड़ी कोने में सवारने के लिए कि कर्ज चाहिए कर्जा उतारने के लिए, खजाना खाली मेरी जान करना पड़ता है, सियासी बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए। सुना है कि डूबी मुईशत बहुत है, सुना है कि डूबी मुईशत बहुत है, मगर उनको करनी से आसत बहुत है। सुना है कि वो तोड़ देंगे असेंबली, तो क्या 4 दिन की हुकूमत बहुत है। सुना है कि डूबी मुईशत बहुत है। हालात क्या देखते भी नहीं है, हमारे लिए सोचते भी नहीं, नहीं है नहीं सोचते भी नहीं है कि डॉलर रोजाना हुआ जाए महंगा, मगर वो उसे रोकते भी नहीं है। हाँ, रोकते भी नहीं है, हाँ, रोकते भी नहीं है। देते मिसालें श्रीलंका की सब, है देते मिसालें श्रीलंका की सब, उन्हीं सब की में शराकत बहुत है। सुना है कि डूबी मुईशत बहुत है, सुना है कि डूबी मुईशत बहुत है, मगर उनको करनी से आसत बहुत है। सुना है कि उनकी मुईशत बहुत है, सुना है कि डूबी मुईशत बहुत है। अरे वाह, आदाब मियाँ साहब, आदाब। आदाब आदाब, माशाल्लाह सारा लखनऊ इकट्ठा किया है।